नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। विकासनगर में जौनसार बाबर के इष्ट देव क्षेत्रधारी ज्वालदा महाराज अपने 2 वर्ष के प्रवास के लिए सवारटा से दसाव गांव के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसके लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र की जनता के साथ ही श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। राज्य में कोरोना के 111 संक्रमित मामले सामने आए। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 311 पहुंची। आपको बता दें, राज्य में आज कोरोना के 93 मरीज भी रिकवर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर का केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद भी शामिल है। वहीं FM रेडियो सेंटर की शुरुआत होने के साथ जनपद वासियों में खुशी की लहर है। कई बार ये कहते थे कि यहाँ पर रेडियो एफएम नहीं है। माननीय सांसद जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने सूचना प्रसारण मंत्री जी को और माननीय सांसद जी को कि हम लोगों ने कहा था, माननीय सांसद जी ने प्रयास किया वहाँ पर और देवरिया को बहुत बड़ी सौगात मिली है। एक रेडियो एफएम जो मिला है, इसका लाभ बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, शहर के क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। उनको अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में पता चलेगा। बहुत लाभ, हाँ, बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। आगे भी मिलता रहेगा। ये किस तरीके से आप लोगों ने प्रयास किया? किस तरीके से प्रयास किया आप लोगों ने? प्रयास तो बहुत शुरू से ही मैं इसके लिए सारा तन मन धन लगा दिया, अपना सारी शक्तियाँ लगा दिया। शक्तियाँ लगाने के बाद ही ये सफलता मिली है। साहिबगंज जिले के राजमहल मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मुख्य सड़क से उत्पन्न हुए समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने संध्या में चौल जुलूस निकालकर सूबे की सरकार को अवगत करा है, जिसका नेतृत्व राजमहल के समाजसेवी से व्यवसायी राकेश कुमार ने किया। वहां मसाल जुलूस के दौरान मुख्य सड़क बनाना होगा। स्थिति ऐसी है राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र की 1 से लेकर 14 वार्ड है। रास्ता कहने को राजमहल शहरी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ रास्ता ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे एक तो इतना धूल कण उड़ रहा है, लोग बहुत तेज़ी से बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे चिकित्सा का भी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब राजमहल लोकसभा और विधानसभा के नाम से जाना जाता है, मगर 1 नंबर विधानसभा के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश यहाँ पे हो रहा है। दुख इस बात का है कि आवेदन दे देकर सक्षम पदाधिकारी एवं सक्षम जनप्रतिनिधियों को लोग यहाँ के थक गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, ना कोई पहल की गई। आज बात होकर राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को खुद रोड पर उतरना पड़ा है। अगर यही स्थिति रही तो राजमहल में लोगों का जो है जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। गोंडा थाना धारीपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। जो सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज द्वारा तत्काल डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रसंग में चाकू से मारकर हत्या कर देने की सूचना थानाध्यक्ष थानेपुर को प्राप्त हुई। तत्काल स्थानीय पुलिस डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम द्वारा पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया तथा साक्ष्य संकलन किया गया। उच्चाधिकारी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष थानेपुर व सर्विलांस टीम द्वारा अथक प्रयास कर वांछित अभियुक्तों चंदा बानो पत्नी मुनव्वर तथा सनब्बर पुत्र मुनव्वर की गिरफ्तारी की गई है। झारखंड में दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। जहां दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए 10 जवानों और ड्राइवर को सम्मानित करने के लिए यूथ कांग्रेस ने जमशेदपुर में कैंडल मार्च निकाला। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में भी जो है माओवादी हमला हुआ, जिसमें हमारे देश के 5 आर्मी के जवान शहीद हुए। कल जिस तरह की घटना घटी है, माओवादी का जो है माओवादी का पूरा हमारे देश में जो है मामला बढ़ रहा है। हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि के बाद जो है केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जो जिस तरह से माओवादी घटना बढ़ रही है उसमें जो है कंट्रोल किया जाए। लखनऊ में कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% नहीं लौटाने पर नोएडा डीएम ने 100 स्कूलों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जो स्कूल वाले इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वह याचिका दाखिल कर दिया। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट इस पर 8 मई को सुनवाई करेगा।
गाजियाबाद के टीला गांव के पास एक पेट्रोल पंप से बाइक सवार पेट्रोल भरवाकर जैसे ही सड़क पर निकला तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जहां पर कार के पलटने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। वहीं 4 लोग घायल, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती हुए। आगरा के स्वास्थ्य व खाद्य विभाग के संरक्षण में चल रही अवैध पेठा बनाने की फैक्ट्री, जहां ग्रामीणों का आरोप, पैसे लेकर गांव में अवैध फैक्ट्री चलवा रहा खाद्य विभाग। वहीं तालाब में जा रहा जहरीला पानी, तालाब में केमिकल युक्त पानी छोड़ने से लाखों जीव जंतु की मौत। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइक सवार आपस में भिड़े। वहीं पर दोनों बाइक सवार में 5 लोगों को गंभीर चोट आई। आपको बता दें कि जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा था। इसी जातिवादी राजनीति ने माफिया पैदा किए हैं, युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया है। प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वालों को नकारा, तो वही माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं, जो पहले सीना तान कर चलते थे। यूपी में कोरोना बेहद घातक नजर आ रहा है। आई रिपोर्ट में 24 घंटे में 462 नए मरीज मिले हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शुक्रवार के बाद लगातार दूसरे दिन प्रदेश में 4 संक्रमितों की मौत की भी खबर है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2981 है। वहीं 716 मरीज रिकवर भी हुए हैं। अभी भी सबसे ज्यादा संक्रमित लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में है। निकाय चुनाव आते ही पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करना शुरू कर दिया है। पुलिस 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां पर पुआया पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहे हैं। सीतापुर में पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने महिला की हत्या में शामिल उसके देवर और ननद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई बहन ने जमीन विवाद में भाभी की हत्या की थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को भी बरामद किया। कानपुर देहात में नगर पंचायत व नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी घर घर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक मतदाता ने घर के बाहर अनोखी अपील लेकर प्रत्याशी से कहा, जो शुद्ध राष्ट्रगान सुना सके वोट हमारा पाएगा। मतदाता की इस अपील की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। मतदाता की इस अपील के साथ अन्य आम मतदाता भी जुड़ते हुए नजर आए। मथुरा में निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। चुनाव के दौरान अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रशासन और चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अपनी बात कही। उन्होंने न्यायपालिका और दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा जताया। धरने के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया। ब्रजभूषण ने कहा, एफआईआर करने की बात सामने आई है, साथ ही जांच में अपना पूरा सहयोग देने की बात कही है। लखनऊ में एक कक्षा 9 की छात्रा का इंस्टाग्राम से बने दोस्त ने होटल बुलाकर रेप किया। साथ ही इस दौरान बनाए गए वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी और ब्लैकमेल कर शोषण शुरू कर दिया। साथ ही घर पहुंचकर जबरन अलमारी से जेवर और 21,000 रुपए निकाल लिए। एनसीईआरटी 12वीं के सिलेबस में मुगलों का चैप्टर हटने के बाद मुगलों के इतिहास पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। मध्य भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी जैसे नायकों की वीरता और मुगलों की क्रूरता को प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज पर 7 दिन का एक प्ले होगा। रायबरेली जिले में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अवैध शराब के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में रीवा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब को निष्कासन व बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में किशोर से कुकर्म करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट में पेश कर जेल भेजेगी पुलिस। किशोर ने बताया कि डरा धमकाकर घटना को दिया था अंजाम। घटना का वीडियो भी हुआ था वायरल। बरेली में सुबह से आसमान में बादल छाया। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री पहुंचने का अनुमान। अंबेडकर नगर में 2 पक्षों में हो रहे विवाद के बीच बचाव करने पहुंचे मां बेटे को पिकअप ने रौंद दिया। दोनों की जिला अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पर पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर हालातों की जानकारी ली। सिस्टम हैक के मामले में परिवहन निगम के एमडी को हटा दिया गया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष अनुमति ली है। आचार संहिता लगने की वजह से वह आयोग की सहमति के बिना यह फैसला नहीं हो सकता था। अंबेडकर नगर में 2 पक्षों में हो रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे मां बेटों को पिकअप ने रौंदा। दोनों की जिला अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निरीक्षक हालातों की जानकारी ली गई है। मामले में 3 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। रायबरेली जिले में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अवैध शराब के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में रीवा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब को निष्कासन व बिक्री विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग में बरामद किए 41 लाख रुपए। आचार संहिता का पालन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। रतनपुरी कावड़ मार्ग पर गंगा नहर पटरी पर आती हुई एक स्विफ्ट डिजायर कार की चेकिंग में 41 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। भगवान राधा कृष्ण की भूमि वृंदावन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव। उत्तर भारत में विशालतम रंगनाथ मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण जी का 9 पवित्र नदियों के जल, जड़ी बूटी, औषधि युक्त जल से अभिषेक। यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, कृष्णा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र नदियों से जल लाए गए।
चित्रकूट के मऊ में पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग करने के 3 आरोपियों को न्यायालय में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया। आगरा के थाना ट्रांसमना क्षेत्र के कालिंदी विहार में चल रहे कार्निवल कम ट्रेड फेयर के कुछ अज्ञात युवकों ने एक दुकानदार और उसके कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। बदायूं के बिरसी इलाके में देर रात बाइक सवारों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरे को बरेली रेफर किया गया है। हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी को समुचित उपचार न मिलने का आरोप लगाते हुए हल्ला किया। बदायूं के बिरसी इलाके में देर रात बाइक सवारों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरे की बरेली रेफर किया गया। हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में समुचित उपचार न मिलने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर के गांव टिडोड़ा में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक पर हमला कर फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे हाईवे से बोझ लिया। मृतक ने इसी वर्ष प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के रेलपाल कॉलोनी में सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर में चोरों ने दान पत्र व मूर्ति चुरा ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए मंदिर कमेटी को कार्रवाई का आश्वासन देकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक सभी वारदातों में पुलिस के हाथ खाली हैं। जालौन में घर के बाहर चबूतरा बढ़ाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हम देखते हुए दूसरे पक्ष ने अपना बचाव करते हुए उन पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजी। औरैया में कोतवाली बुद्धा क्षेत्र के गांव में सोते समय एक अधेड़ की ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने पुरानी जमीनी रंजिश में हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। नोएडा में दनकौर कस्बा निवासी एक व्यक्ति के खाते से फर्जी तरीके से एक अज्ञात युवक ने करीब 93,000 रुपए की रकम उड़ा दी। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली में स्थित साइबर सेल में पहुंचकर शिकायत की है। बताया जा रहा है कि युवक के व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर ठगी की गई। अलीगढ़ में आमचोरों के साथ दिन दहाड़े लूट, चोरी, नकाबजोरी, बादशाह अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। 5 आरोपियों के खिलाफ सासनी गेट और महुआ खेड़ा थाने में कई नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए। भदोही में 1979 में हुए एक हत्या के मामले में फरार 25,000 के अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त पिछले 19 वर्षों से वांछित था। भदोही पुलिस की एक टीम ने गुजरात से एक इनामी को गिरफ्तार किया। बांदा में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। उसी के तहत पुलिस ने 1000 लीटर शराब पकड़ी है। पुलिस ने मौके से महिलाओं सहित 120 आरोपियों को भी पकड़ा है। सभी को जेल भेजा गया है। लखनऊ में गैलेट ग्रुप के ठिकानों पर पिछले 96 घंटे से ज्यादा समय में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की तरफ से मारे गए छापे में अभी तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा कर चोरी सामने आने की बात हुई है। फतेहपुर जिले में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देश के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की उड़नदस्ता टीम एवं निगरानी टीम का गठन किया गया है। आवंटन के मामले में केडीए वीसी अदल सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। 27 मई को वीसी को कोर्ट में पेश होना यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने स्वरूपनगर थाना पुलिस को एक मामले में दिया है। केडीए वीसी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। परिवादी प्लॉट पर कब्जा करवाने की लड़ाई लड़ रहा था। मोदी नगर में निवाड़ी रोड स्थित कॉलोनी में युवती को घर में अकेला पाकर मनचले ने दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने युवती का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। सोच सुनकर आसपास के लोग मौके पर आए। आरोपी मौके से फरार हो गया। हरियाणा के पंचकुला में महिला थाने में तैनात एसएचओ नेहा चौहान की महाराष्ट्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा वर्धा जिले में सुबह 7:30 बजे हुआ। वो अपनी टीम के साथ एक मामले में रेड करने गई। हरियाणा के पलवल जिले में एटीएम कार्ड बदलकर 41,000 रुपए ठगने की वारदात हुई। पीड़ित की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। पुलिस एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि आरोपी का पुलिस राज मिल सके। हरियाणा के कैथल के चीका क्षेत्र से एक युवती संदिग्ध हालत में लापता हुई। एक दिन पहले घर से कॉलेज गई थी, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटी। अब कहला थाना पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।
हरियाणा में कोरोना अब जानलेवा हो गया। लगातार चौथे दिन राज्य में संक्रमण से मौत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सिरसा और कैथल में संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई। 8,626 सैंपलों की जांच में 748 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। 8.77% रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 369 नए मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,521 पहुंच गई है। 3 मरीजों की मौत हुई, जिनमें से 2 लोगों को कोमॉर्बिडिटी यानी कोरोना के साथ किसी गंभीर बीमारी के चलते हुई है, जबकि एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। कोरबा जिले के अयोध्यापुरी में 33 केवी लाइन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। डिश टीवी की छतरी सेट करते वक्त वो करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। उसे आनंद फानन में एनटीपीसी हॉस्पिटल ले जाया गया। भिंड के बरोई थाना क्षेत्र में महाकाल ढाबा पर रात्रि के समय कुछ बदमाशों ने अवैध हथियारों से जमकर फायरिंग की। इस घटना में ढाबा पर खाना खा रहे एक ट्रक ड्राइवर के पैर में गोली लगी। ढाबा कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। उपचार के लिए ट्रक ड्राइवर को जिला अस्पताल लेकर जाया गया। इंदौर में अप्रैल माह के अंतिम दिनों में तापमान कई बार 40 डिग्री से ऊपर जाकर लू चलने लगती है, जहां पर इस बार मौसम का रुख उलट है। दो दिनों से शहर में बादलों के छाने और बारिश का दौर है। शहर में सुबह से लेकर रात तक अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रहती है। जबलपुर जिले में 24 घंटे में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 हो गई है। देर शाम वायरोलॉजी लैब में जारी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से ग्रसित 3 मरीजों की पुष्टि हुई। राहत की बात यह है कि 9 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अजमेर जिले के बनाए थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया। नाबालिग घर से दोपहर के खेत पर काम में जाने की बात कहकर गई थी। वापस में लौटी परिवार के द्वारा गांव और रिश्तेदारों की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। एक युवक पर बेला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा है। कौशाम्बी कारागार में डीएमएसपी ने शनिवार को छापेमारी कर कार्रवाई की है। पुलिस पीएसी के जवानों ने जेल के अंदर दाखिल कराकर जेल के प्रत्येक बैरक की सघन तलाशी कराई। तलाशी अभियान में जेल के अंदर से कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न मिलने की बात अफसरों ने बताई। नकुड़ में सरसावा के गांव पिलखानी में एक युवक ने अपने घर पर ही पत्नी की चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बुलंदशहर में यमुनापुरम में जीटी रोड स्थित ममता आयुर्वेदिक सेंटर पर अग्निकर्म चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रसूत्र एवं पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ शिविर संयोजक वैद्य तेज कौशिक ने बताया कि अग्निकर्म आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा तकनीक है। सिद्धार्थनगर एसपी अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया गया। एसपी ने व्यायामशाला, प्रशिक्षण केंद्रों, क्वार्टर गार्ड का पुस्तकालय आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। परिवहन शाखा के वाहनों के आरक्षी जांच एवं पुलिस भोजनालय की भी सूक्ष्मता से जांच की गई है। और सीधे आपको ले चलते देवरिया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम देवरिया के दिखा रहे हैं। यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, लोकप्रिय राज्य मंत्री बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अंतर्यामी सिंह जी, आदरणीय जयप्रकाश प्रसाद जी, आदरणीय दीपक मिश्रा शाखा जी, आदरणीय सहजानंद राय जी, आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी, आदरणीय सभा कुंवर जी, आदरणीय सुनील गुप्ता जी, यहाँ पर देवरिया नगर पालिका की यशस्वी प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी बहन अलका सिंह जी, गौरी बाजार के नगर पंचायत के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रदीप मदेशिया जी, बेतालपुर की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन सरिता पासवान जी, सभी 17 नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के प्रत्याशीगण, पार्षदगण, सम्मानित मंच और दूर दूर से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, पत्रकार मित्रों, पिछले 20 दिनों के दौरान परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का देवरिया में ये दूसरा कार्यक्रम लगा है। ये हम सब देवरिया वासियों के लिए परम सौभाग्य की बात है। महाराज जी, पूरे देवरिया की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहता हूं। ये देवरिया के लिए आपका जो प्यार है, देवरिया के लोगों के लिए आपकी जो आत्मीयता है, ये इस बात को दिखाती है कि 20 दिनों के भीतर आप सबसे मिलने के लिए देवरिया में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।